सभी डेयरी फार्मर भाइयों एवं किसानों एवं पशुपालक भाइयों को मेरा राम राम। तो किसान भाइयों एवं पशुपालक भाइयों, आज मैं आपसे कुछ ज़रूरी बातें अपने डेयरी फार्म की आपसे शेयर करना चाहता हूँ और आपसे भी जानूंगा कि क्या ये बात जो हमने झेली है, क्या आप भी ये परेशानी आपने झेला है। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास जो अच्छे अच्छे जानवर होते हैं, अचानक से चारा खाना फीडिंग बंद कर देते हैं। बिल्कुल आप उन्हें कुछ भी दो खाने को, अगर आप उन्हें दाना दे दो तो सिर्फ दाना थोड़ा खा लेंगे, उसके बाद वो बिल्कुल खाना ही बिल्कुल छोड़ देंगे। तो जब वो खाना छोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है, उनका दूध भी छूट जाएगा, दूध टूटते जाएगा डेली डेली और जानवर कमज़ोर होता जाएगा। तो क्या है, किसान भाई इधर उधर की दुनिया भर की दवाई कराएगा, लेकिन क्या है कि वो डॉक्टर को बुलाएगा, कंटिन्यू वेटनरी में पैसे खर्च करेगा और उसका इलाज तो होगा, लेकिन क्या है कि उसमें बहुत पैसे वो खर्च कर देगा। और जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ, मात्र और मात्र 80 रुपये में, 80 रुपये में तो समझ लो पूरा कोर्स ही है। आपको 7 रुपये की एक टेबलेट आती है, आपको 6 टेबलेट देनी है 6 दिन। 7वें दिन से आपका जानवर दोबारा से बराबर फीडिंग करेगा और आप बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल एकदम जादुई रामबाण इलाज है बिल्कुल। तो मेरे भाइयों, अगर आपका जैसे एक जानवर है जो पहले तो अच्छी फीडिंग कर रहा हो, बढ़िया खा रहा हो, सब तंदुरुस्त हो, सब कुछ बढ़िया हो, लेकिन एक बार उसने जानवर ने चारा खाना छोड़ दिया हो, तो उसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। आपका इससे पहले आपको मैं कुछ बातें ज़रूरी बता देना चाहता हूँ जो डेयरी फार्म पे, कि आपको जो टाइम टू टाइम आप अपने कीड़े की दवा जो है उसको टाइम टू टाइम अपने जानवरों को देना ही है। हर 3 महीने पे अगर नहीं देते 3 महीने पे, तो आपको देना ही दे, डिवार्मिंग आपको 3 महीने पे करनी ही करनी है। अगर आप डिवार्मिंग नहीं करेंगे तो आपको दुनिया भर की समस्याएं झेलनी है, जैसे बांझपन, रिपीट ब्रीडिंग, शरीर जानवर का स्वास्थ्य सही नहीं रहना और गोबर पतला करना, दुनिया भर की बीमारी आपको झेलनी पड़ेगी। तो सबसे पहले डेयरी फार्म के अंदर आपको रखना है कि आपको कंटिन्यू डिवॉर्मिंग करानी है। अब आपको डिवॉर्मिंग पूछेंगे कैसे, तो उसकी बहुत सारी दवा आती, मैं आपको बता दूं 2-4 दवा जो बढ़िया बढ़िया है। आप जो छोटे का आप एल्बो मोरुने दे सकते हैं, और हाईटेक की आती हैं दवा, और भी दुनिया भर की आती है, पर मैं ज़्यादातर हाईटेक की बिरबैक कंपनी, जो कि बहुत अच्छी कंपनी, मैं इसको यूज़ करता हूँ, हाईटेक ही देता हूँ। और बहुत सारा अलग अलग तरीके का है, पर मैं उन पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता। और आपको फिर अब आते हैं मेन मुद्दे की बात। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो चारा अगर आपका पशु नहीं खा रहा था, उसे हम क्या दें कि वो चारे दोबारा फीडिंग पे बिल्कुल आ जाए। वैसे तो भाई मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ये है बिरबैक कंपनी का रेसू फीड करके नाम से आता है। तो ये जो कि आपका तो मुझे नहीं पता, जो हमारे पास है लगभग 110 रुपये का ये डब्बा आपको बॉक्स मिल जाएगा, जिसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, ये लगभग 6 ऐसे करके गोली आएंगी रेसो फीड की। इसका जो MRP है वो 210 रुपये है, लेकिन जो हमारे डीलरशिप में हमारे डेयरी फार्म पे ये 110 रुपये के आसपास का आता है। तो इससे क्या है, अगर आप 6 दिन तक कंटिन्यू इसका उपयोग करते हो, एक बोलस का डेली एक गोली उन्हें आप देते हो चारे में, किसी दाने में मिला के, कैसे भी करके उनके पेट तक जानी चाहिए। तो आप 6वें दिन बाद से आप दूसरे तीसरे दिन से ही देखना शुरू कर दो कि आपका जो जानवर है बहुत अच्छी फीडिंग कर रहा है, वो खाने लगेगा, उसमें ज़्यादा भूख लगेगी, भूख की क्षमता बहुत बढ़ जाती है। और प्लस जब जानवर चारा अच्छा उठाएगा तो दूध भी बढ़िया करेगा। तो आप मेरा कहने का ये है कि आप इसका एक बार उपयोग, अगर आपका जानवर चारा फीडिंग नहीं कर रहा है किसी कारणवश, तो आप इसका उपयोग वेटनरियन को बुला के आप उन्हें बहुत सारा पैसा खर्चा करके दोबारा से लाने से पहले आप इसका एक बार उपयोग करें। आप इसका रिजल्ट खुद ब खुद आप बताएंगे कि हाँ, इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया है, जो कि मैंने अपनी डेयरी में कंटिन्यू इसका उपयोग मैं करता हूँ। जो जानवर नया काबू किया होता है या फिर किसी कारणवश चारा छोड़ देता है, फीडिंग करना छोड़ देता है, हालांकि हम तो साइलेज का उपयोग करते हैं अपनी डेयरी में। तो साइलेज से क्या है, फीडिंग थोड़ी बहुत तो कर लेता है, लेकिन फिर भी हमें अगर लगता है कि जैसे मेरे पास कोई काऊ है जो लगभग 24-25 लीटर नॉर्मल मिल्क कर रही है, फिर वो डाउन हो रहा है उसका मिल्क, तो हमें पता चल जाता है इसने फीडिंग करना थोड़ा डाउन किया है। तो हम इसी बोलस का उपयोग करते हैं। इससे क्या है, वो दोबारा अपने टाइम टू टाइम अपने चारा अपना फीडिंग करना स्टार्ट कर देती है बढ़िया से।
और दूसरी बात, अगर आपको इस सब चीज़ में किसी तरीके से कोई भी दिक्कत होती है तो आप मेरे से जानकारी ले सकते हो, आप मुझे फ़ोन कर सकते हो। तो मैंने क्या है कि जब मैं कोर्स मतलब वेटनरी का कोर्स कर रहा था तो मैं लगभग 2.5-3 महीने मैंने बहुत सारी डेयरियों पे जा के मतलब मैक्सिमम बहुत सारी अपने यूपी के अंदर भी और अदर अदर जहाँ भी मतलब हरियाणा, पंजाब, करनाल सब देख लिया। तो वहाँ पर मैंने उनसे जो मतलब मुझे एक्सपीरियंस हुआ, मैंने वो चीज़ मैं आपको ये मतलब शेयर कर रहा हूँ। तो ये क्या है, ये इस तरह का प्रोडक्ट तो नॉर्मल आपकी डेयरी पे होना ही चाहिए अगर आपको अपने डेयरी फार्म को कंटिन्यू करना है। अब अगर आपको एक तरीके से दूधिया बन के कुछ दिन चलाना है और फिर उन्हें जानवरों को सेल कर देना है तो अलग बात है, नहीं तो आपको नॉर्मल जैसे कि क्या है ये रिकाल जेल आपको मतलब कैल्शियम जेल आपको अपने पास रखना है, आपको ये बोलस रखनी है, आपको हाईटेक रखना है, ये सब क्या है आपकी डेयरी को कंटिन्यू करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। और अगर इसके अलावा भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, आपको ये ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जो वेटनरी का आपके पास अवेलेबल नहीं होता, नहीं मिलता है, वो आपको हमें मैसेज करें, हमें कॉल करें, हम आपको बिल्कुल उचित दाम पर आपके घर तक पहुंचाएंगे। हमें पैसे आप पहले नहीं डालें, आपके घर पर प्रोडक्ट पहुंच जाए, उसके बाद हमें डिलीवरी बॉय को आप पेमेंट कर सकते हैं। हमें कोई तरीके की कोई इशू नहीं है। आपको जिस भी प्रकार की अपने जानवरों से संबंधित शिकायत है, आपको यहाँ तक कि आपको सीमन चाहिए तो मैं सीमन अवेलेबल करवा दूंगा 60-70-80 रुपये का नॉर्मल एबीएस का, और जो कि एबीएस का, एनडीडीबी का, इन सबका सीमन आ जाता है नॉर्मली। आप सेक्सेट चाहिए तो वो थोड़ा महंगा है, वो कॉस्टली पड़ जाएगा। आपको साइलेज चाहिए, मक्के का साइलेज चाहिए तो मैं आपको लगभग 5.5 रुपये के आसपास आपको अवेलेबल करवा दूंगा, और आपको नेपियर का चाहिए तो 4 रुपये में मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। तो आपको अपने डेयरी संबंधित किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो मैं आपको करवा दूंगा। और आपको कटिया चाहिए, मुर्रा की, जो भी चाहिए मतलब बाकड़ी भैंस चाहिए, गाय चाहिए, अगर वो भी आपको चाहिए तो वो भी मैं हमेशा मेरी डेयरी से सेल होती रहती है। हम क्या पंजाब से, हरियाणा से बाकड़ी भैंसें लाते हैं, तो उनका क्या है जो कटिया होती है उन्हें हम रोक के भैंस आगे सेल कर देते हैं, या फिर हम किसी कारणवश जो भी हमें लगता है अगर भैंस रोकने लायक होता है तो मैं रोक लेता हूँ, वरना हम सेल कर देते हैं। तो कटिया क्या, हमारे पास बहुत सारी कटिया हो जाती है, तो उन्हें क्या है हम ऐसे लॉट बना क्योंकि हमें एक एक कटिया बेचने का ना हमारे पास टाइम है, ना हम एक एक कटिया बेचते हैं, तो हम क्या अपना पूरा लॉट बनाते हैं और एक लॉट में एक रेट फिक्स कर देते हैं। मान लो 20 कटिया का लॉट है तो 50,000, 60,000, 70,000 जैसी मतलब कटिया हो, 1 लाख, तो हम वो लॉट फिक्स कर देते हैं। उस लॉट के अकॉर्डिंग जिसे लेना है उसमें कुछ थोड़ा बड़ी कुछ छोटी वो अपने आप आदमी देख लेगा कि किसान भाई, और अपना ले लेगा। ट्रांसपोर्ट की सुविधा में हम ऑल ओवर इंडिया आपको अवेलेबल करवा देंगे। कहीं से भी आप आएँ, आपको कटिया लेना है, भैंस लेना है, गाय लेना है, वो हम आपको हमारे डेयरी फार्म पर विजिट करें, रहने खाने की सबकी व्यवस्था है। मैं कोई व्यापार नहीं करता हूँ, लेकिन क्या है कि हमारे पास जब जानवर ज़्यादा ही होते रहते हैं तो हम उन्हें सेल कर देते हैं। तो आपको ऐसी किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अभी के लिए राम राम।